हमारे मुआशरे में कत्लो गारत की बढ़ती हुई वारदातें बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं। मामूली से तनाज़ात या मामूली रंजिश के बिना पर भी लोग कत्ल कर देते हैं। बहुत से शहरों में कत्ल की शरह बहुत ही ज्यादा है। शेखुपुरा डिवीजन, लाहौर डिवीजन और गुजरांवाला डिवीजन सरे फहरिस्त है, जहां पर अक्सर औकात 5-5, 6-6, 7-7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जब पुलिस तफ्तीश करती है तो मामूली तनाजा सामने आता है। टीम कौन पूछेगा कत्ल की वजूहात जानने के लिए पहुंची नारंग मंडी, जहां पर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। मुआशरे में अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ चुकी है कि मामूली तल्ख कलामी पर बात कत्ल तक जा पहुंचती है। ऐसा ही नारंग मंडी में हुआ, जहां पर 3 कत्ल हुए। एक कत्ल कुछ और मुल्जमान ने किया, दूसरा कत्ल दूसरे मुल्जमान ने, और तीसरा कत्ल भी मामूली तल्ख कलामी पर तीसरी गैंग ने किया। इन कत्लों की दास्तान क्या है? मुल्जमान पुलिस की गिरफ्त में हैं। उन्होंने क्या क्या एतराफात किए हैं और केसेस क्या हैं, आपको बताते हैं। नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदे आतिफ इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, क्या मामलात हैं ये सारे जो केसेस हैं? जी, सबसे पहले तो एक ये ऊंचा पिंड गाँव है, वहाँ से एक मर्डर का केस था जिसमें कि उन्होंने बहन के साथ ज़्यादती के शुबे में, जो कि शुबे की हद तक था, उसमें उन्होंने शक की बुनियाद पे उसका मर्डर कर दिया। उन्होंने थाने कोई राब्ता नहीं किया, उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी था? किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन नहीं दी, और खुद से ही उन्होंने बस उसको, और अभी उसका मेडिकल भी कोई किसी किस्म का थाने उन्होंने नहीं जो, और उसका वो मर्डर कर दिया। केस में फरियाद के स्वाइबा के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे, जिसकी बिना पे उसकी स्वाइबा ने उसको उकसाया और उसने उसका मर्डर, उसके अपने शोहर को मरवा दिया, उसने मर्डर कर दिया। और तीसरा केस जो खालिद वाला था, उसमें ये सारे दोस्त से एक छोटा सा गैस का पाइप का कोई मामला था, उसमें उन्होंने उसका वो तल्ख कलामी हुई और उसमें उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। पुलिस ने इनको सबको ट्रेस आउट कर लिया, और ये पुलिस ने 24 आवर्स में SHO साहब ने ट्रेस आउट कर लिया, और वो सारे मुल्ज़िमान जो है अभी हवालात में हैं। बहन को ज्यादती का निशाना बनाया या नहीं, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं और कोई FIR या इसके साथ साथ रपट भी दर्ज नहीं करवाई गई। उसके बावजूद भाइयों ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या वजह थी? SHO नारंग मंडी ने बताया कि उच्चा पिंड में ऐसा ही एक कत्ल किया गया। कत्ल मामूली बात की वजह से हुआ, छोटी मोटी चोरी की वजह से कत्ल कर दिया गया, लेकिन मुल्जिम अलग ही मौक़िफ़ अपनाए हुए थे। नाज़रीन, 3 मर्डर हुए, ब्लाइंड मर्डर्स थे, और ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। ज़ाहिर है पुलिस को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना होता है, लेकिन नारंग मंडी में पुलिस की काबिलियत कहिए इसे या फिर खुशकिस्मती कहिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम कातिल जो है वो पकड़े गए। 3 मर्डर हुए और तीनों के जो मुल्जमान हैं वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। SHO राना सजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 1 बाय 1 इनसे डिस्कस करते हैं केसेस की डिटेल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो उच्चा पिंड वाला वाकया है, ये वाकया क्या था और उसके बाद आप मुल्जमान तक कैसे पहुंचे? जी, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें यह है कि यह 27 तारीख का वाकया है। इसमें यासीन जो मकतूल था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि 4 बंदों ने इसे मर्डर कर दिया है। तो फौरी रिस्पॉन्ड किया हमने, जाके वहाँ पे जाके चेक किया है। मुल्जमान जो है अपने घरों को ताले लगा के दौड़ के थे, फरार हो गए थे। ठीक है। डेड बॉडी उठाई है फौरी, जो है उस पर हमने ये RIC हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है नारंग, यहाँ से फिर हमने उसे रेफ़र करवा के इसका पोस्टमार्टम करवाया और मदई की तहरीर दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया है। और इसी तरह फौरी उनके जो हमने वो डॉक्यूमेंट्स और CDR जो है, मोबाइल फ़ोन नंबर, उस पर टेक्निकली तरीके से। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया उसका? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसे 3 फाइल लगे हैं। अच्छा, फाइल लगे, यासीन को फाइल लगी। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे जो बंदे हैं वो हमने अरेस्ट कर लिए हैं। 2 बंदे इसमें बेल आउट हैं, बाकी हमने वो क्लियर कर लिया। इनको अरेस्ट कैसे किया गया? ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल होता था ना कि पता ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह है कि DP साहब की हदायत और हमारे DSP साहब, SP इन्वेस्टिगेशन हमारे,
उन्होंने हदायत जारी की हैं टेक्निकली तरीके से भी, और जो अपने लोकल सोर्स हैं वो हमने इस्तेमाल करते हुए इनको गिरफ्तार किया। ये कितनी देर में गिरफ्तार हो गए थे? ये 20 आवर्स इसमें हमने गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार कर जी लिया। दिन रात लगे आपको? जी जी इसमें कोई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया? जी, इसमें मोबाइल फ़ोन है, CDR हमने वो फौरी लेते हैं, वो हमारी IT ब्रांच है, उससे हम इस्तेफादा हासिल करते हैं, उसमें हम काम करके फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ट्रेस आउट किए हैं सब। तो वजह अनाद क्या थी सर, क्यों कत्ल? वजह ना दो चीज़ें आ रही हैं इसमें। मदई का जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि हमारे चारा जो है ना उन्होंने चोरी किया था, ठीक है। लेकिन मुल्ज़म फरीक का मौक़िफ़ अभी जो सामने आया है वो कहते हैं कि एक बच्ची के साथ जना हुआ था, उसकी गैरत की बिना पे हमने इसे मर्डर किया। और ये काफ़ी अरसा पहले हुआ था ज़िना, अगर वो कहते हैं? नहीं, दैट टाइम 27 का वकूआ है, 26 का वो वकूआ बता रहे हैं, लेकिन पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। और उन्होंने कोई पुलिस में रपट भी नहीं लिखा नहीं इस मामले नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने तौर पे उन्होंने जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब से वहाँ पे उन्होंने जाके इसका मेडिकल करवाया है तो बच्ची। सर, जो लोग अपनी अदालत लगा लेते हैं या इस किस्म के फैसले जो है वो करते हैं, वो बहुत बड़ा जुर्म तो करते ही हैं, साथ गलती भी करते हैं। आप ये जहालत है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको चाहिए कि पुलिस को इतला दें, बर वक्त पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस अपना काम करे, कानून के मुताबिक जो है वो मुल्ज़िम गिरफ्त में आए और सज़ा के बिल्कुल मुस्तहिक़ सर। हों। अब ये मुल्ज़िमान जो है वो आपकी गिरफ्त में है और यकीनन उनको सज़ा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करेंगे, इनका रिमांड चलेगा, रिकवरी होंगी और कोर्ट के अंदर पूरी एविडेंस के साथ लेके जाएंगे और सज़ा करवाएंगे। मुल्जिमान का कहना था कि उनकी बहन के साथ ज्यादती की गई थी। उसकी बहन को हवेली से ले जाया गया और उसके बाद उसे ज्यादती का निशाना बनाया। रात के 10 बजे का ये वाकया था और उसके बाद जब उन्हें पता चला तो फिर उस शख्स को हमसे दूर रखने का भी कहा गया, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स हमें उसी गली में नजर आता रहा। बहन से ज्यादती के बदले में कत्ल कर दिया। मुल्ज़मान इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। मुल्ज़मान का मौक़िफ़ ही अलग है। वो कहता है कि बहन के साथ जो है वो ज़्यादती की और उसके बाद गैरत की वजह से जो है वो कत्ल किया। मुल्ज़मान की अभी उम्र आपके सामने, छोटी उम्र है, क्या नाम है? सज्जाद। सज्जाद। क्या उम्र है? मेरी उम्र 18 साल। पढ़े हुए हो? हाँ जी। कितनी? 10। अच्छा, 10 पढ़े हुए। उसके अलावा कोई काम भी करते हो? नहीं, अभी पढ़ते हैं। अभी मैट्रिक में हो मतलब? हाँ जी। अभी स्कूल गोइंग हो? हाँ जी। अच्छा, ये क्या मारा क्यों आपने? और उसने 2-3 दिन ना पहले भी वो ऐसी गली में चक्कर लगाता था, तो थोड़े दिन हो गए ने तो वो कंध टप के आया। अच्छा। 27 तरीक ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਹੋਇਆ हाँ। ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ। बहन की उम्र कितनी है? ਉਹਦੀ 10-11 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। 10-11 ਸਾਲ। हाँ ਭੈਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨੱਠ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੱਢ ਛੱਡੋ? ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਨਾਲ? ਯਾਸੀਨ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੂਆੜੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਸਤੀ ਕਿ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਅਬੂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਆਓ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੰਝ ਜ਼ਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭੈਣ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ। ਥਾਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਥਾਣੇ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ?
ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਚਲੋ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਰੁਲ ਗਈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਘਰ ਨਿਬੜ ਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੰਝ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੰਝ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ 3 ਜਣੇ ਹਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਏਵਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ ਲਾਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਪਿਸਟਲ ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕੋਈ ਗਾਈਆਂ ਗੂਈਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਹੀ ਦੇ ਛੜਿਆ? ਆਹੋ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਗਾਈਆਂ ਗੂਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਥਾਣੇ ਆਇਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇ ਸੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਾਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਾਰ ਲਿਆ? ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਥਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਿਸ ਸਾਹਮਣੇ। ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਗੈਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਗੈਰਤ ਕਿਹੜੀ ਗੈਰਤ? ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਥਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਥਾਣੇ ਬਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਚਲੋ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਪਤਾ। ਹੈ, ਹੱਥੜੀ ਲੱਗੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਸ ਮਾਰਤਾ, ਗੈਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਹੈ। ਸਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਟੋਟਲ? ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ। 5 ਵੱਡੇ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਅੰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ? ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ? ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਈ, ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ। ਅੰਮੀ ਨਾਰਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਹੈਂ? ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਬਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਬੈਠਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਫਲਾ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਦੋਂ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਸਰ ਜੀ, ਬਾਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਾਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਘਰੋਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੋ। ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਓਏ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੂਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਤੇ ਜ਼ਾਸਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸਿੰਧੀ। ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਲੈ ਉਹ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਛੱਤ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 10-11 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਨੇ? ਰਾਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ? 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰੋਲੀ ਪਈ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ,
मतलब ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਉਤਲੀ ਉਤਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੂੰ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਬੂ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਅੱਬੂ ਹੋਰੀ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਛੱਤ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਛੱਤ ਆ? 2 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾशरूम से बने ਸਾਡੇ। ठीक है जी, ये मुलजमान अब पुलिस की गिरफ्त में है और इनका कहना है कि बहन के साथ जो है वो ज्यादती की 12 साल उम्र बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस में कोई एप्लीकेशन नहीं इन्होंने दी, कोई मेडिकल बहन का नहीं हुआ, सिर्फ इस बात पे कि जी बहन ने आके बताया और उसके बाद इसने जाके उसको कत्ल कर दिया। और दूसरी जो स्टोरी है वो ये है कि कुछ चोरी का इल्ज़ाम था, कुछ चोरी की वजह से जो है उनके आपस में अनाथ था, जिसकी वजह से उसे कत्ल किया गया। मंडी में इसी तरह एक और शख्स को मौत के घाट उतारा गया। मौजम नामी शख्स को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुक रखने वाला फरियाद उसकी डांट डपट बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। स्वैबा के कहने पर उसके ही खाविंद को मौत के घाट उतारा फरियाद ने। मुलजिम ने बताया कि स्वैबा से उसके ताल्लुकात 3 से 4 माह पर मुश्तमिल हैं। स्वैबा के ससुर का शागिर्द होने की वजह से उसके घर में आना जाना था और उसके बाद स्वैबा से नाजायज ताल्लुकात बन गए। वो अक्सर रात को इकट्ठे होते थे। मौजम स्वैबा को डांट पिलाता था, मारता था। इसी वजह से मौजम को मौत के घाट उतार दिया। फरियाद स्वैबा के साथ नाजायज ताल्लुक रखे हुए था और इस ताल्लुक को 3 से 4 माह हुए थे और फरियाद ने स्वैबा के कहने पर उसके ही खाविंद को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि खाविंद उसे डांटता था और स्वैबा को यह बात बर्दाश्त ना हुई। ये दूसरा मैटर है मौजम वाला, इसकी शादी जो हुई थी और इसके साथ साथ बदोमली का जो वाक़या है, ये एक्चुअली वजह अनाथ क्या बना क्या, और उसके बाद जो है वो आपने कैसे ट्रेस आउट किया मुलजमान? जी, इसमें हमें जब इतला मिली है 15P कॉल पे हमने रिस्पॉन्ड किया है। वहाँ जाके देखा है तो एक डेड बॉडी वो वहाँ पे पड़ी हुई है। तो उसके जेब के अंदर से मोबाइल मिला है। मोबाइल से हमने फिर उसके जो वारस हैं उनसे रब्ता किया है। उसका नाम पता चला कि मौजम है। उसकी डेथ हो चुकी थी और डेथ उसकी हुई है वो डंडा लगने से सर पे। जब उनको बुलवाया गया तो पता चला कि इसकी बीवी है स्वैबा बीबी, उसके तल्लकात हैं फरियाद के नाम, फरियाद नामी शख्स है जंडियाला का, उसके साथ उसके तल्लकात थे। तो फौरी हमने उसे ट्रेस आउट किया है, उसे गिरफ़्तार किया है। जब उसे गिरफ़्तार किया तो पता चला कि वाकई इसके स्वैबा बीबी के साथ तल्लकात थे। इसके तो 2 बच्चे भी हैं मेरे ख्याल में। इस बीबी के 2 बच्चे भी हैं और मकतूल जो है वो नाइस पर्सन, शरीफ आदमी था और बिला वजह उसे जो है ना नाहक कत्ल किया। तो ये भी मुलजमान क्या कहते हैं, ये भी गैरत की वजह से कत्ल किया? नहीं, इसमें ये है कि जो वो ज़ाहिर हर्डल बन रहा था, वो चाह रहे थे कि ये इसमें यह है कि जो फरियाद है उसका स्वैबा के साथ तल्लक थे, इलीगल, यानी आप इलसिट कह रहे थे, गैर कानूनी उसके तल्लकात थे उसके साथ और काफ़ी अर्सा से थे। इनका एक दफ़ा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ मियाँ बीवी का, तो इसे ये गुस्सा था कि मेरी जो है ना मेरे सामने इसको डांटा क्यों है। इस बेस पे जो है ना इसे मतलब स्वैबा को क्यों डांटा? स्वैबा को क्यों डांटा है, ये फरियाद को बात बुरी लगी? ये बुरी लगी। हालांकि मुअज्जम जो है वो उसका हस्बैंड था। तो असल में जो इसका ससुर है मुअज्जम का, उसका ये असल में उसके पास ये पड़ता रहा जो फरियाद है, इसकी वजह से इसका घर आना जाना था। इस बेस पे घर में दाखिल हुआ था और इसी बेस पे उसने तल्लकात कायम कर लिए थे। इसका मतलब तो इसमें स्वैबा जो इसकी बीवी है, हमने उसे गिरफ्तार करके, क्योंकि उसने कत्ल करवाया अपने खामद को, वो हमने उसे जेल भिजवा दिया। अभी ये हमने अरेस्ट किए हैं तो इंशाल्लाह इसे भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। फरियाद के साथ और भी लोग मुलव्विस थे? फरियाद के साथ उसका सका भतीजा है, वो इन्वॉल्व है। मोटरसाइकिल भी ले गए थे, मोटरसाइकिल हमने रिकवर कर लिया है और इसके साथ जो है उसका भतीजा भी हमने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह सज़ा पाएंगे इंशाल्लाह। तो सर अवाम के लिए कोई मैसेज है इस किस्म का? ज़ाहिर है जब औरतों के साथ ताल्लुकात उस्तवार हो जाते हैं तो उस वक्त पता चलता है जब ये हो जाता है। आप ज़ैनब कत्ल केस देख लें, वहाँ भी बाहर वाले की इन्वॉल्वमेंट होती है जब वो घर में दाखिल हो जाता है।
हमें घर में ऐसे लोगों को नहीं दाखिल करना चाहिए? इसमें मेरा तो मैसेज यही है कि लोगों को शऊर होना चाहिए, एक दूसरे का जो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बच्चों को एनवायरनमेंट जो तब्दील करना चाहिए। ख़ास तौर पे मैसेजिंग हो रही है, मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहा है, इस पे तवज्जो देनी चाहिए। जब कोई इस तरह का कोई तल्लक सामने आए तो उसे फौरी पिन पॉइंट करना चाहिए, पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, और ताकि इस तरह के मामला कोई दोबारा ना हो। फरियाद और स्वेबा के आपस में ताल्लुकात थे नाजायज़, और नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से फरियाद ने जब स्वेबा को डांटा, कुछ कहा, तो उसके बाद फरियाद से नारा आ गए। ये फरियाद है जिसने मौज़म को कत्ल कर दिया, यानी स्वेबा के हस्बैंड को। कितने अरसे से नाजायज़ ताल्लुक था स्वेबा से? सर 2-3 महीने से। 2-3 महीने से? जी। इश्क हो गया था? नहीं सर, फिर वैसे आना जाना था उसके घर। वैसे ही आना जाना था? जी। क्योंकि स्वेबा का ससुर आपके उस्ताद थे? जी। तो उस्ताद के घर में छेद कर दिया तुमने? सर स्वेबा जो है ना वो कहती थी मुझे मारता पीटता है, ज़्यादती करता है मेरे तुम साथ। भाई थे उसके जो बता रही थी वो? नहीं, भाई तो नहीं था। फिर वो मुझे कहो कि अपने घर वालों को बताए। सर बड़ी दफ़ा कहा है, बड़ी दफ़ा उन्होंने आख्या है भी अपने घर का मामला है तो ही अपने घर च सुलझाओ। बस इंज ही कहंदी मेरे को गलती होगी सर। अच्छा, नहीं उस तो बाद फिर स्वेबा नू मारिया सी ने जिस दिन तू कत्ल किया? सर उस तो 1-2 दिन पहले मारिया सी। 1-2 दिन? उस स्वेबा ने तेनू दस्या? जी। फोन ते राबता सी तेरा? हाँ जी, फोन ते अच्छा, राबता। की क्या स्वेबा ने? उन्हें आख्या 1-2 दिन पहले झगड़ा करके गया है तो फिर उन्हें ना अज जाना है तो मैनू मारेगा, फिर तो इन्हों ना मार दी। फिर उन्होंने मार दिया? जी। अच्छा, किवें तू प्लान किवें कीता फिर जो स्वेबा ने तेनू दस्या? प्लान सर मैं इत्थे ना दुकान करदा नारंग, तो उन्हें मैंने फ़ोन किया 5 बजे। उन्हें आख्या मौज़म आ रहा है लाहौरों। मैं क्या ठीक है। नहीं, पहले तय तो हो गया सी ना कि मौज़म को कुटना है, मैं ये मारना है। जी। की क्या मारना है? जी। की क्या उन्हें स्वेबा ने मार देनू? हाँ जी, उन्हें आख्या मार दे। ते और तू क्या नहीं 2 बच्चों का की बनेगा? मैं आख्या सर बड़ा समझाया बरहल नहीं, उन्हें आख्या इन्हें जा मैनू मार देना है तो जा इहदा कोई हल। स्वेबा दे कहन ते कत्ल कर देता यार। हाँ जी। हैं? हाँ जी। ते 2-3 महीने का ताल्लुक सी? जी सर। कोई ज़्यादा मजबूत ताल्लुक सी? नहीं ज़्यादा मजबूत। कितनी बारी मिले हैं वैसे? सर कोई 3-4 दफ़ा। रात नू हाँ जी। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੌਜ਼ਮ? जी। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਮੌਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं सर। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸੀ? ਹੈ हाँ जी। ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਸਹਿਬਾ नहीं सर। ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ नहीं। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂ, ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਘਰ ਅਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਕੀ? नहीं घर एक ही सी। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? हाँ जी। ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਪਕਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈਬਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੈਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਕਸਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਛਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਡਿਆਲੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਨਾਰੰਗ ਵਾਲੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਕਿੱਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਵੈਬਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਰਗੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਰਗੋ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਇਹ ਘਰੋਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ
ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਵਹਾਬ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1-2 ਦਫਾ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਇਹਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਚੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੋਟਾ ਲਿਆ। ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਖਤਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਡੰਡਾ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਡੰਡਾ। ਅੱਛਾ। ਕਲਖਤਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਕਤੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਹ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਰਸਤਾ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਉੱਤੋਂ ਵਹਾਬ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਘੜੀ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੋਟਾ ਮਾਰਤਾ। ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਭਾਰੀ ਡੰਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਹਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਉਧਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੰਜ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ 2 ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ 5-4 ਕਿੱਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਾਇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵੈਬਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਤਲ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਮਾਰ ਇੱਕ ਦੇਣਾ? ਦਫਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਗਾਚਰਨ ਗਈ ਸੀ? ਸਰ ਗਲਤੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੁਰਮ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਤੇ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਸਰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਨਾਈਆਂ ਦੀ। ਨਾਈਆਂ ਦੀ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਸਰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰਾਇਆ? ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈਬਾ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮਾਰਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਵੈਬਾ ਨੇ ਕਾਲ ਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਜੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਤੂੰ, ਉਹੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕੁੱਟਦਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਰ 5 ਭਰਾ, ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੌਤ। ਤੂੰ ਜੁਰਮ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਤਲ 'ਚ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਨੇ? ਜੀ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਥੱਲੇ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜੀ ਸਰ। ਤੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਸਵੈਬਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਯਾਰ ਹੈਰਾਨ ਆ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਜੀ।
अच्छा, शादीशुदा होने के बावजूद तू किसी होर नाल भी ताल्लुक रखा है? बेगम नूं पता लग गया कि कहने ते मारिया? पता लग गया होना ना? हाँ जी, मिलन आई हो? हाँ जी आई मिले की लानता पा के गई है, बड़ियाँ है ना? बड़ियाँ। ते पहले पा लेंदी ना चंगा सी। ਉਹਨੂੰ भी पता लग गया कि किसी और कुड़ी के पीछे ने जाके कत्ल करता है। बच्चे किने ने? 3 रोल गए सारे बच्चे। रोल के सर। ते पहले अकल नहीं सी? सर बस गलती होगी सर, नहीं। स्वैबा के इश्क में गिरफ्तार हुआ और उसके बाद इसने स्वैबा के कहने पे मुअज्जम को कत्ल कर दिया, जो कि इंतहाई शरीफ आदमी था और जो घर जा रहा था लाहौर से वापसी पे। उसको नहीं पता था घात लगाए कुछ दरिंदे उसका इंतजार कर रहे हैं और ये 3 महीने 4 महीने का ताल्लुक बता रहा है स्वैबा के साथ। नाजायज़ ताल्लुक उससे स्वैबा से रखा और उसके बाद स्वैबा के कहने पे इसने मुअज्जम को कत्ल कर दिया और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। खालिद को सुलह के बहाने एक डेरे पर बुलाया गया और उसके बाद खालिद को कत्ल कर दिया गया। वहां कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन इस सारे झगड़े में खालिद ने अपनी जान गंवा दी। अच्छा सर, जो तीसरा ये केस है रचना टाउन वाला, इसमें क्या चीज़ सामने आई है और कैसे मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं? जी, इसमें खालिद है जो मकतूल है, ये भी 9 तारीख का वाक़या है। इसमें खालिद जो है वो असल में अपने शबाज़ है उसका मेन जो सरगना मुलज़म, उसके साथ ये बैठ के आए हैं। 5 बंदे आए हैं, इनका मामूली गैस चोरी की वजह से जो इनका झगड़ा हुआ है, वहाँ पे ये इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे इनकी फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में ये खालिद को जो फायर लगा है उसकी डेथ मौके पे हो गई है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे बंदे पकड़ लिए और इंटरोगेट कर रहे हैं, इनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं। ये सर फायर गलती से चला था, ये क्या कहते हैं मुलजमान, क्यों उसे कत्ल नहीं, किया? गलती से तनाज़ा नहीं। छोटा सा था ये गैस वाला मामला तो बिल्कुल छोटा था। महकमा गैस वालों ने आके जो है इसमें वो पाइप जो है उतार दिया था, यही वजह रंजिश बनी है। इसमें इनकी जो 5 मुलजमान हैं शबाज वगैरह, वो 5 मौके पे मसल्ला थे और इन्हीं की फायरिंग से जो है ना वो बंदे की डेथ हुई है वहाँ पे। अच्छा सर, ये तीनों जो मैटर्स हैं इसमें अगर देखा जाए तो इसमें तो बड़ा माइनर सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने वो चारा चोरी किया, फिर उसके बाद ये गैस वाला, और फिर तीसरा वो अपनी बीवी को उसने डांट दिया। मतलब अदम बर्दाश्त हमारी सोसाइटी में बढ़ती चली जा रही है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया ना कि ये एक तो जहालत है हमारे माशरे के अंदर, दूसरा तालीम का फुकदान है। ठीक है, हमारे यहाँ वर्कशॉप नहीं हो रही, कोई यहाँ पे कोई वर्कशॉप होनी चाहिए, लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए, तालीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि कानून से वाकफ़ियत होनी चाहिए। कानून की नावाकफ़ियत की वजह से ये लोग इस तरह की हरकतें जो है, इस तरह के मामला जराइम में मुलव्वस होते हैं। यानी जज्बात में आके इंसान को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, वरना फिर नताइज जो है वो संगीन हो। जी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक रचना टाउन में भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया, जहां पर मामूली सा तनाजा था। उसे हल करने के लिए खालिद नामी शख्स को बुलाया गया ताकि सुलह सफाई से मामला ठंडे किए जा सकें। खालिद को मालूम नहीं था कि उसे यहां पर कत्ल कर दिया जाएगा। एसएचओ का कहना था कि मुलजमान गिरफ्तार हैं और उनके बयानात में तजादात हैं। खालिद को मौत के घाट उतारने वाले मुलजमान शातिर लग रहे थे, वो अपने बयानात बदल रहे थे। उनका कहना था कि बाहर झगड़ा हो रहा था, झगड़े में मालूम नहीं कि किसके फायर से खालिद जाँ बहक हो गया। सुलह के लिए बुलाया, उसके बाद खालिद को कत्ल कर दिया। फिजान और इसके साथ साथ इसके दीगर साथी बाकायदा गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठाने के बाद सुलह के लिए अपने इलाके में लेके गए, FIR में जो जिक्र है, और उसके बाद वहाँ पर कत्ल कर दिया। फिजान जो है वो मरकजी मुलजिम है, यही पुकार रहा था कि खालिद को जाने ना दो, पकड़ लो। क्या मामला भाई, क्यों कत्ल किया? भाई है ना, बाहर इसको मारने लग पड़े हैं, दूसरे को इसको अच्छा, बाहर मारने लग पड़े हैं। अंदर जो है ना एक असामा है, एक मियाँ है और एक वो जो फोत होने वाले हैं ना वो हैं खालिद। ये जो भाई साहब हैं ये गेट पर खड़े हैं। एक बार गन जो असामा है ना उसने निकाल के सबकी पाँव में फायरिंग की है। पाँव में फायरिंग तुम किधर थे?
मैं तब बाहर था जब फायरिंग की है। ये मेरे भाई को फायर लगा है एक। जब वो दूसरी मैगजीन रफल में डाल के मारने लगा तो मैंने कहा कि कभी कहीं किसी और को भी ना मार दे, 3-4 आदमी कहीं और ना मार दे। इसलिए मैं अंदर गया हूँ, मैंने उससे रफल छीनने की कोशिश की है। ये जो है साहिब ये भी मेरे पीछे आए हैं, असामा साहब भी मेरे पीछे आए हैं। हम सब जो है ना आपस में ना झगड़ने लगे हैं, रफल छीनने लग पड़े हैं एक दूसरे से। उसी दौरान फायर लगा, पता नहीं रफल का लगा या पिस्टल का लगा। भाई है, तुम भी साथ थे? जी सर, मैं बाद में आया था। मुझे ना लड़का लेकर आया था बाइक पे कि तुम्हारा भाई जो है तुमने ना देखा गन शन है, मेला शेला लगा हुआ, तुम्हें देखने क्या है? तमाशा देख? नहीं सर, वो बात नहीं है। मुझे कॉल की है, फिर लड़का आया मुझे लेने। कॉल किसने की? वो ना हमारे गांव का ही है, उसने कॉल की थी कि तुम्हारा भाई लड़खड़ा है। वो ना माचियों से लड़ा है, इनके हमसाए हैं, इन्होंने चाबी दी है घर की ने। मैं आया हूँ, मेरे पास एक पिस्टल था, मैंने एक फाइट किया आन पर। ठीक है, ये अंकल बाहर निकले, इन्होंने समझाया है, हम जाने लगे हैं। फिर एक बट्टों का मुंडा है, उसको इन्होंने थप्पड़ मारा, उन्होंने गाली निकाली है। बट्टों के मुंडे ने जो है ना गाली निकाली है, इन्होंने एक थप्पड़ मारा, उसको थप्पड़ मारा है। तो हम इन्हें समझा दिया है कि जाओ, तुम्हारा हमारा कोई मुतालबा नहीं। उन्होंने कहा अंकल जी हमारा तो आपको कोई मुतालबा नहीं, हमारा तो उसके साथ है। जब उसको किनारे थप्पड़ मारा है ना, गली में थे हम, यहाँ ना छोटी सी गली थी। अब फिर हम मेन बाज़ार में आए हैं तो इनका जो गार्ड है ना, एक ये था, एक और था। जो गार्ड है ना, वो लम्बे बाल वाला था गार्ड, उसने ना फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान पता नहीं सर मुझे शर्ला लगा है या किनाला क्या हुआ है, वहाँ ना लहू बहना शुरू हो गया, पाँव में फायरिंग की है। ठीक है, जो वो है वो अंदर बढ़ गया है। ये जो भाईजान है ना, ये बाहर थी, इनको मैंने पकड़ लिया। मतलब तुम्हारा उससे खालिद वाले मैटर से नहीं था? नहीं सर, मैं बाहर था, वहीं पे थे? वहीं मैं बाहर था। मैंने इनको पकड़ लिया है, इनके पास भी रबल थी, इन्होंने ऐसे बुलेट मारा है, मैंने दबा मैगजीन उतार लिया। मैं वो मैगजीन उतार कर फिर काफ़ी गाँव वाले आ गए थे, फिर इनको मैंने उसी मैगजीनों से इनके सर पे हमला किया है। जिसके सर पे तुमने हमला किया? जी, मैंने मैगजीनें मारी हैं। अच्छा जी, ये आप यही मैटर है? जी सर, अच्छा, इसने मैगजीन मारी है ये, और इसके साथ तकरीबन काफ़ी गाँव में। ठीक है, आते वक्त फायरिंग की है, मालूम नहीं किसने की है। एक फायर किया है, मालूम नहीं वो कौन है, किसने किया है। बाहर आओ, कौन है बदमाश इधर आया। ठीक है, ये आवाज़ लगाई है। पहले तो सबसे पहले ये भाई साहब बाहर गए हैं, इसके पीछे मैं हूँ। ठीक है, ये भाई गालियाँ दे रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई आस्ता बात करो, गालियाँ क्यों दे रहे हो। ठीक है, इतनी देर में वो मेरे हथुपाई हो गया। ठीक है, वो भाई। ठीक है, उसके बाद जो है जितने भी लोग हैं, गन मेरे पास है, सब मेरे मतलब मारने लग पे हैं। ठीक है, लेकिन मैं गन नहीं चला रहा, तो इसने मैगजीन उतार ली है। मैगजीन उतार ली है तो मुझे मारना शुरू हो गया। मैंने खाली का बोल मारा, मुझे छोड़ दें। ठीक है, और एक इसके साथ कोई लड़का था, उसने बोला तुम इतने नहीं हो, तुम नहीं मार सकते। मैं कहा यार मैं मारना होता तो मैं तब भी मार देता जब मेरे पास मैगजीन थी, अब तो कुछ भी नहीं है, मैं रफल पकड़ लो, मुझे छोड़ दो। बस इतनी सी बात पे इसने छोड़ा है, थोड़ी देर छोड़ा है। बाद में वो मेरा दोस्त है उसामा, वो बाहर निकला है, उसने इसके पाँव पे फायर लगाया, मतलब पाँव पे, ये छोड़ दें। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लड़के थे, कोई इधर मार रहा था, कोई इधर मार रहा था। तो गन्स तुम्हारे पास होती हैं? गन मेरे पास थी। लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस नहीं, ऐसी रखी हुई इतनी सारी? लाइसेंस नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लाइसेंस नहीं है। वो मरने वाले की थी 223 बोर की। ठीक है, इसके पाँव पे वो बाई का फायर लगा है। ठीक है, उसामा बाई का। ठीक है, फायर लगने के बाद लोगों ने मुझे थोड़ा सा छोड़ा है। फिर मैं पीछे आया हूँ, दरवाजे के नज़दीक आया हूँ, दरवाजे के नीचे नज़दीक आया हूँ, नज़दीक आके दरवाज़ा बंद हो। ठीक है, फिर ये भाई आया है। आप हाजी साहब के दोस्त हैं? हाजी साहब आपकी 50 से ऊपर, 60 आधी उम्र का दोस्त रखा हुआ आपने, मुअज़्ज़िज़ लगते हैं आप। हाजी साहब क्या किया आपने? ये खालिद के साथ क्या तनाज़ा था आपका? सर मेरा खालिद भाई था, हमारा कोई तनाज़ा, हम दोस्त हैं, हम रोज़ाना बैठते हैं सर इकट्ठे। जैसे कि ये इस लड़के ने कहा कि हाजी साहब बाहर थे, जब ये इसको मार रहे हैं ना, मेरे घर के साथ एक गली है, उस गली के सामने एक और गली है, वहाँ इसको ये मार रहे थे। इसको मार रहे? अच्छा, ये अकेला बाहर था, बाकी सारे इसके पास भी राइफल थी? इसके पास थी 223 बोर से। वो जो लड़के ना अली, वो उसको छोड़ नहीं रहे थे, सारे पिस्तौल के बटन मारे, इसके पास पिस्तौल था। ठीक है, सारा वाक़या हो गया जैसे आप कह रहे हैं, सारा हो गया। हाँ जी सर। लेकिन आपने 15 पे कॉल क्यों नहीं की? पुलिस को क्यों नहीं इत्तला दी? सर ये 15 कॉल मैं आपको बताता हूँ सर, इसी तरह इतना कुछ हो गया है। हाँ, इसी मतलब फायर चल गए, उधर पाँव में कोई फायर मार रहा है, कोई इस पर बट मार रहा है, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, आपने कॉल नहीं की पुलिस को?
सर नहीं जिंजरे कम जी हो जाओगे सर वो जब फायर लग गया था ना उसको, इन्होंने हम पे फायरिंग की थी। इन्होंने जी सर, तब हमने ना 15 पे कॉल हमने की थी। 15 पे कॉल की थी, वो चौकी वाले आए थे, उन्होंने सारा हुआ देखा था। उन्होंने कहा था कि ठीक है तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम जाओ थाने में अपना मेडिकल लो और फारग हो जाओ। हम जब थाने पे आए हैं अपना मेडिकल लेने, तो तब पता चला कि ये मामला हुआ है, तो उन्होंने फड़ के हमें अंदर कर दिया। हम खुद पुलिस आई थी, आप कह रहे सर हैं जेल में नहीं रहा। नहीं सर, एक बच्चे के जेल में भी सर आता है। पुलिस बाद में है ये सर, हमारे बाद जब हम उसको वाकये लेके से पहले पुलिस कैसे आ जाए कि चलो हाँ जी, हाँ चलो जी। हम आ गए? जब हुआ हो गया ना, उसके बाद ये बात कर रहे हैं हम। तो उसको लेके अपना खालिद को ना लेके चले गए TH अस्पताल। सर मैं गेट पे था, ये ज़बरदस्ती हमारे से लड़के अंदर घुस रहे, मैं खाली था, मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, लाइला एक चीज़ भी मेरे हाथ में नहीं थी। इनका खालिद से तनाज़ा था? इनका तनाज़ा हमारे से किसी भी नहीं, वो जो साथ के क्या अपना कह रहा है ना जी माछी लोग, उनके साथ भी कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है सर। आके ठाठा इन्होंने फायर कर दी। ये पागल हमें आके बताते हैं जी की गल है, उस देखो लस्सी पानी लेंगे, मेरे पिंड की भी इज्जत नहीं है ना, मेरे सर मेरा दोस्त मार के तो कतल करके तो इन्होंने वापस सर पीछे इन्हें सर ढेर सारी ज्यादती की। मैं भी सर उसे पिंड का डाले वगे, मैं इसलिए तो सर नहीं आया था। अगर मैं सर असला लग गया तो मैं अपने घर लै गया, अगर मैं घर लै गया तो सानू सारे मार दूँ। सर मेरा असला ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। खालिद तो तुसी दोस्त थे? ਦੋਸਤ ਖਾਲਿਦ असला ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2-3 ਘਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। खालिद सुलह करने के लिए गया और खालिद की लाश जो है वो बाहर आई। अब जाहिर है अदालत में जब मामला जाएगा, प्रोसिक्यूशन में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और खालिद को यकीनन जो है वो इंसाफ मिलेगा। बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की वजह से मुआशरे में जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा या नारंग मंडी में यके बाद दीगरे 3 कत्लों का होना, और वो भी मामूली सी बात पर, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तमाम मकातब फ़िक्र को अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए मजबूत, मुस्तहकम और मुफीद शहरी बनाना होंगे। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।